गूगल मैप वर्सेस नाविक, कौन है ज्यादा बेहतर। और आज आप एक ऐसा रेस्टोरेंट देखने वाले हैं जहां पर फूड को थाली पर नहीं बल्कि आईपैड पर सर्व किया जाता है। और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर आईफोन में ये ब्लैक डॉट क्यों दिया जाता है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। यूजली मैकडोनल्ड्स की फ्रेंच फ्राइज का इस्तेमाल हम सभी खाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अब रशिया में इन तरीके की फ्रेंच फ्राइज का इस्तेमाल खाने के साथ साथ गिटार बनाने के लिए भी किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में मैकडोनल्ड्स ने ये अनाउंस किया है कि वो अपने 32 साल के ऑपरेशन के बाद रशिया फेडरेशन से बाहर निकल रहे हैं, जिसके कारण अब वहां मैकडोनल्ड्स नहीं होंगे। और ये सुन रशियन फैंस काफी ज्यादा हर्ट हुए, जिसके चलते हुए उन्होंने अपने सेंटीमेंट्स को दिखाने के लिए फ्रेंच फ्राइज से ही इलेक्ट्रिक गिटार बनाना शुरू कर दिया। अब क्योंकि आलू साउंड को बहुत अच्छे तरीके से रिपेल करता है, तो ये अजीब से गिटार देखते ही देखते पूरे ही रशिया में बहुत बड़े स्केल पर फेमस होते हुए भी चले जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 19। आपको पता है कि चीन के गुड़जाहू प्रांत में एक ऐसी जनजाति भी मौजूद है जो कि मरे हुए लोगों के बाल को ही काट कर रख लेती है। असल में इस जनजाति का नाम मुआओ है, जो कि चीन के सुअजिया विलेज में रहती है। अब यहाँ पर जब भी किसी भी परिवार या फिर जान पहचान के लोगों की डेथ हो जाती है, तो ये उनके बालों को काट कर रख लेते हैं ताकि उनकी विग जैसी टोपी को बनाया जा सके, क्योंकि इन लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से उनकी याद और उनका आशीर्वाद हमेशा ही इनके सर पर बना रहता है। वैसे क्या कभी आप इस तरीके की कैप को पहनना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 18। आपको पता है कि न्यूजीलैंड के नेल्सन शहर में अभी हाल ही में एक बेहद ही अमेजिंग सी मिस्टीरियस ब्लू स्पेरिकल लाइट को देखा गया है। अब ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि ये एक परजीवी एयरक्राफ्ट हो सकता है या फिर एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किए गए किसी भी रॉकेट का फ्यूल डंप, जिसमें ब्लू लाइट सन के कांटेक्ट में आने की वजह से आई होगी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि ऐसी ही अजीब लाइट्स हमें साल 2007 और साल 2009 में रशिया में भी देखने को मिली थी, और यही चीज इन लाइट्स को और ज्यादा मिस्टीरियस बना देती है। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, सड़क नहीं तो वोट नहीं जैसे आम नारे तो आपने बहुत से इलेक्शंस में सुने होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि अगर हेलीकॉप्टर नहीं तो वोट नहीं? जी हाँ, मध्य प्रदेश के रीवा में पंचायत चुनाव के लिए वोटरों ने चुनाव आयोग से हेलीकॉप्टर की ही मांग कर डाली। असल में यहाँ के लोगों का कुछ ऐसा कहना है कि आजादी के 75 साल के बाद भी यहाँ पर सड़क नहीं बन पाई है, और हल्की सी बारिश में ही इस गांव का संपर्क शहर से टूट जाता है, और बारिश के समय सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही इस गांव से बाहर जाया जा सकता है। और इसीलिए गांव के लोगों ने आयोग से मांग की है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपको वोट करें, तो आपको इसके लिए हमें एक हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, रेनबो के ब्राइट कलर्स तो हर किसी इंसान को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन क्या हो कि अगर इन अमेजिंग से कलर्स को ही एक कंट्री बैन कर दे? असल में सऊदी अरब ने अभी हाल ही में रेनबो के कलर के खिलौने और कपड़ों को ही बैन कर दिया है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट का ये मानना है कि क्योंकि ये कलर्स होमोसेक्सुअलिटी को दर्शाते हैं, तो इससे उनके यहाँ के बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। और इसलिए जहां पूरी ही दुनिया इस चीज को खुले दिल से अपना रही है, तो वहीं सऊदी ने इसे बैन ही कर डाला। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, हम सभी खाने को प्लेट या फिर थाली में रखकर खाते हैं, और बहुत से लोग तो इसको पत्ते पर रखकर भी खाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि खाने को आईपैड पर रखकर खाते हैं? दरअसल सैन फ्रांसिस्को में क्वीन नाम का एक ऐसा रेस्टोरेंट भी मौजूद है जहां पर एक खास डिश को परोसने के लिए आईपैड को ही प्लेट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। असल में इस खास डिश का नाम है अ डॉग इन सर्च ऑफ गोल्ड, और रेस्टोरेंट में इस डिश को परोसने के लिए 20 आईपैड्स भी मौजूद हैं, और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है ताकि ये रेस्टोरेंट अपनी सेल को और बढ़ा सके। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, क्रिकेट फील्ड में बहुत से ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि अपनी लंबाई के चलते हुए ही सब पर भारी पड़ते हैं, और वो अपनी लंबाई की वजह से ही क्रीज पर खड़े खड़े काफी लंबे लंबे छक्के भी लगा देते हैं। लेकिन आज बात थोड़ी सी उल्टी करते हैं। असल में न्यूजीलैंड के कॉर्नेलियस फ्रैंकोसिस दुनिया के सबसे छोटे क्रिकेटरों में से एक हैं, जिनकी लंबाई महज 3 फीट 9 इंच है, और ये न्यूजीलैंड के विकेट कीपर और बल्लेबाज हैं, जो कि अभी तक 9 टेस्ट मैच और 80 T20 मैचेस खेल चुके हैं। और वास्तव में इन्होंने अपनी कमी को ही ताकत बनाकर अपना और अपने देश का नाम रोशन जरूर किया है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों,
दोस्तों आपने एक से बढ़कर एक वाटर बोतल्स तो जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने एक ऐसी वाटर बोतल को देखा है जिसको किसी फैक्ट्री में नहीं बल्कि पेड़ पर उगाया जाता है। असल में वाटर बोतल गार्ड एक ऐसे फल हैं जो कि बेल पर उगते हैं और ये फल इतने मजबूत छिलके के होते हैं कि इन्हें बेसिकली खाने के लिए नहीं बल्कि कंटेनरों की तरह यूज किया जाता है। असल में इन्हें पहले 6 महीने तक लगातार सुखाया जाता है और फिर इन्हें घिसकर चिकना करके इनके अंदर से बीज निकालकर ऊपर से ढक्कन लगा दिया जाता है, जिसके के बाद इनका यूज यूटेंसिल्स, कंटेनर और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए भी किया जाता है। सबसे औसम बात यह है दोस्तों कि इन तरीके की बोतल्स को आप ऑनलाइन इंडिया में भी मंगवा सकते हैं। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में अमेरिका को घुटनों पर लाने के लिए जापान ने हथियारों की कमी पड़ने पर बैलून्स का भी सहारा लिया था। असल में बैलून्स हल्के कागज के बने थे जिन पर सेंसर लगे बम लगाने के साथ साथ एक एक्टिवेशन डिवाइस को भी लगाया गया था, जो कि जैसे ही टाइम के हिसाब से अमेरिका में एंटर करते थे ये कुछ इस तरीके से ब्लास्ट हो जाया करते थे। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि उस टाइम की ये टेक्नोलॉजी प्रेजेंट डेट की हाईटेक टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा मिलती जुलती है और इसीलिए उस समय सिर्फ इसी टेक्नोलॉजी के दम पर जापान ने काफी ज्यादा बढ़त को भी हासिल किया था। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों चाय पीने में जो मजा है वो कोई और ड्रिंक हमें कभी भी नहीं देती और इसलिए शायद हमारे देश की 99% आबादी की शुरुआत सुबह एक कप चाय पीने से ही होती है। लेकिन क्या हो कि अचानक से आपको ये पता चले कि एक देश की गवर्नमेंट ने चाय पीने पर ही बैन लगा डाला। जी हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला किस देश की गवर्नमेंट इस काम को करेगी, तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान सरकार ने अपनी जनता से चाय का इस्तेमाल कम करने की अपील की है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की सरकार कर्ज को लेकर चाय को इंपोर्ट कर रही है, जिसके कारण पाकिस्तान में आर्थिक संकट की स्थिति बढ़ती हुई चली जा रही है और सरकार ने बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को वापस ट्रैक पर लाने के लिए इस अजीब से काम को किया है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको बताया कि हमारे देश भारत में एक ऐसा विलेज भी मौजूद है जहां पर शाम को आप ऐसे ही नॉर्मल घूमते हुए भी अगर पकड़े गए तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। असल में इस गांव का नाम है धनुषकोटी, जिसे हम भारत का अंतिम छोर भी कहते हैं। अब क्योंकि ये इलाका पूरी तरीके से सुनसान है तो यहाँ पर दिन में तो आप इसे एक नॉर्मल प्लेस की तरह विजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सूरज ढलने के बाद यहाँ पर आते हैं तो इसे पूरे ही तरीके से इलीगल माना जाता है और इसके लिए आपको काफी बड़ा जुर्माना और यहाँ तक की जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि टर्की एक ऐसा देश है जहां पर Q, W और X लेटर को ही साल 1928 से लेकर 2013 तक बैन रखा गया और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वहां के लोग इन तीनों ही लेटर्स को काफी ज्यादा अनलकी मानते थे। अब क्योंकि ये तीनों ही लेटर्स टर्किश अल्फाबेट में मौजूद ही नहीं थे तो अगर कोई भी इंसान इन 3 लेटर्स का इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा जाता था तो उसे 6 महीने तक की सजा दे दी जाती थी और इसीलिए टेक्निकली यहाँ के लोग Q, W और X की जगह K, V और KS लेटर्स का इस्तेमाल करते थे, जिसके चलते हुए आज भी यहाँ पर टैक्सी को कुछ इस तरीके से टैक्सी लिखा जाता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आज जहां पर हम छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों को लेकर पुलिस स्टेशन या फिर कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं तो वहीं क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा विलेज भी मौजूद है जहां पर आज तक भी एक सिंगल केस दर्ज नहीं किया गया है। असल में मध्य प्रदेश में स्थित हाथीवर खिरक नाम के इस गांव में पिछले 39 सालों से पुलिस थाने में एक भी केस दर्ज नहीं किया गया है। इस गांव के छोटे मोटे विवाद लोग अपनी आपसी सहमति से ही सुलझा लेते हैं। यहाँ के लोगों का कुछ ऐसा कहना है कि यहाँ पर साल 1983 से अब तक एक भी अपराध को दर्ज नहीं किया गया है, जो चीज इस गाँव के नाम एक अविश्वसनीय से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी करती है। तो गाइज अगर आपको ये फैक्ट्स देखने में मजा आ रहा है तो 2 सेकंड निकालकर इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों पेड़ों के बीज तो हम सभी ने देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा पेड़ भी मौजूद है जिसके बीज कम और एक हेलीकॉप्टर ज्यादा लगते हैं। असल में मैपल ट्री के बीज गिरने के बाद हवा में कुछ इस तरीके से हेलीकॉप्टर की तरह उड़ते हुए दिखाई देते हैं और इसलिए इस पेड़ को स्पिनिंग जेनी या फिर विरली बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। वैसे अगर आपने कनाडा की फ्लैग को गौर से देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि उस फ्लैग में भी इसी क्वालिटी के चलते हुए इसी पेड़ की लीफ को दिखाया गया है। फैक्ट नंबर 6। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल बियर्ड रखने का एक अलग ही क्रेज चल रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि अब इसी दाढ़ी के चलते हुए ही दूल्हे की एंट्री पर ही बैन लगा दिया गया है। असल में अजीबोगरीब घटना राजस्थान के पाली जिले की है, जहां पर कोमावत समाज की एक अजीबोगरीब परंपरा के अनुसार अब अगर दूल्हा क्लीन शेव में होगा तो ही उसे शादी में एंट्री मिलेगी, क्योंकि उन लोगों का ये मानना है कि क्योंकि शादी एक संस्कार है और हम दूल्हे को एक राजा की तरह देखते हैं तो उस दूल्हे को हमेशा ही
क्लीन शेव रहना पड़ेगा। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, जहां एक तरफ बाइक पर हेलमेट पहनना काफी ज्यादा कंपलसरी है, तो वहीं क्या आपको पता है कि दूसरी तरफ सैन मेरिनो एक ऐसी कंट्री है जहां की गवर्नमेंट को ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपका सर फूटे या फिर बचे, बस यहां पर आपकी मोटरसाइकिल पर लाइट और हॉर्न होना जरूरी है। और अगर ये दोनों चीज आपकी बाइक पर नहीं है तो उस कंडीशन में आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। असल में दोस्तों, यहाँ की गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगर आपके पास देखने के लिए लाइट है और ध्यान आकर्षित करने के लिए हॉर्न है तो आपको हेलमेट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वाह, सच में कुछ ज्यादा ही अजीब नियम है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार जब दो लोग आपस में प्यार करते हैं तो वो एक दूसरे को बड़ी से बड़ी चीज देने में भी हेजिटेट नहीं करते थे। वहीं जब वो रिश्ता टूट जाता है तो शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो ऐसा कारनामा करके दिखाएगा जो अभी हाल ही में चीन के एक शख्स ने करके दिखाया है। असल में शंघाई में रहने वाले जब एक लड़के का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ तो उसने खर्च की पाई तक वापस मांग ली, जो कि उसने डेटिंग के दौरान खर्च की थी, जिसमें चिप्स और यहाँ तक कि पानी का हिसाब भी मौजूद था। और उसने लड़की को 7 लाख रुपए का ब्रेकअप बिल थमा दिया। वैसे मामला भले ही कुछ भी हो, लेकिन लड़की की याददाश्त की तारीफ तो करना बनता है। फैक्ट नंबर 3। दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा की जोड़ी ने विश्व कप के तीसरे चरण के फाइनल में फ्रांस को हराकर कंपाउंड मिक्स आर्चरी स्पर्धा में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। तो गाइस, अब अगर ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में है तो अब ये बचना नहीं चाहिए। फैक्ट नंबर 2। फोन तो बहुत से लोगों ने इस्तेमाल किए होंगे और ऑलमोस्ट उसके सभी फीचर के बारे में हम सब जानते भी होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ये नोटिस किया है कि अक्सर जो हाई लेवल के आईफोन होते हैं उनके बैक में कैमरा के बगल में एक अजीब से इस तरीके के ब्लैक डॉट को भी दिया जाता है, लेकिन आखिर इस डॉट का एक आईफोन के कैमरा के बगल में क्या काम? दरअसल दोस्तों, ये एक लाइडर सेंसर है और इसका मतलब लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग है। दरअसल ये फोन से फोटोग्राफ को क्लिक करते समय इंफ्रारेड लाइट को अपने अंदर से प्रोड्यूस करता है, जो कि कैमरा के सामने मौजूद ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस अप्रॉक्स 1,86,000 माइल्स पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करते हुए वापस फोन से टकराती है, जिससे हमारे फोन को ये पता चलता है कि आप जिस भी ऑब्जेक्ट की फोटो को क्लिक कर रहे हैं एक्चुअली में उसकी शेप, दूरी और सरफेस किस तरीके का है, जिससे ना सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की फोटो की क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव कर जाती है, बल्कि आप उसका देखते ही देखते एक 3D मॉडल भी बना सकते हैं। और यही वो सबसे बड़ा सीक्रेट है जिसके चलते हुए आईफोन की फोटोज नॉर्मल फोन्स की तुलना में काफी ज्यादा क्लियर और डेप्थ वाली हमें नजर आती हैं। सो फाइनली अब आप आईफोन के पीछे मौजूद इस अमेजिंग से सेंसर की असली सच्चाई भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 1। गूगल मैप वर्सेस नाविक, कौन है ज्यादा बेहतर? असल में दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गूगल मैप यूएसए के एक जीपीएस सिस्टम का नेविगेशन के लिए बहुत बड़े स्केल पर इस्तेमाल करता है, और इसी जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल गूगल मैप हमारे देश भारत में भी हमें नेविगेट करने के लिए करता है। लेकिन इसी के बीच हमारे देश भारत ने खुद का एक नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर लिया है जिसका की नाम नाविक है, और हमें से बहुत से लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में पता भी होगा। लेकिन वहीं पर ही अब ये सवाल उठता है कि क्या फिर इस कंडीशन में क्या यूएसए का जीपीएस हमारे नाविक से बेहतर है, या फिर इंडिया के अंदर वो बहुत ही जल्द पानी मांगने वाला है? असल में दोस्तों, बात अगर स्टैंडर्ड डेटा की जाए तो यूएसए का जीपीएस सिस्टम 24 एक्टिव सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो हमें अप्रॉक्स 20 से 25 मीटर की एक्यूरेसी देता है। यानी कि गूगल मैप में जब भी आप किसी भी लोकेशन पर जाने के लिए उसको नेविगेशन के अंदर डालते हैं तो वो आपको उस एग्जैक्ट लोकेशन से 20 से 25 मीटर आगे या फिर पीछे ड्रॉप कर सकता है। लेकिन वही बात अगर नेविक की जाए तो नेविक सिर्फ 7 एक्टिव सैटेलाइट्सों का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी 5 मीटर से भी कम की है। यानी कि बात साफ है कि अगर वॉर की सिचुएशन में हमारी आर्मी जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए किसी भी मिसाइल को लॉन्च करेगी तो वो अपने टारगेट से 20 से 25 मीटर की दूरी पर हिट कर सकती है। लेकिन वहीं अगर इसी चीज को नेविक की मदद से किया जाए तो उसका एग्जैक्ट टारगेट पर हिट होना बिल्कुल ही तय है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बात गौर करने वाली ये है दोस्तों कि क्योंकि जीपीएस और गूगल मैप पूरी ही दुनिया पर फोकस्ड होते हैं तो इनका डेटा ज्यादा जल्दी अपडेट नहीं हो पाता। लेकिन क्योंकि नाविक, भुवन, वेदास और मोज़डेक सिर्फ और सिर्फ इंडिया पर ही फोकस्ड हैं तो इनकी इमेजेस, डेटा और नेविगेशन की एक्यूरेसी काफी ज्यादा सटीक होती है। तो फिर अब सवाल तो ये उठता है कि जब नाविक इतना ज्यादा सटीक है तो फिर आखिर इंडिया के अंदर इसका इस्तेमाल
क्यों नहीं किया जाता? असल में दोस्तों इसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि गूगल मैप्स सिर्फ एक मैप डेवलपिंग ऐप है जो कि जीपीएस सैटेलाइट्स की मदद से हमें नेविगेशन को प्रोवाइड करती है। ठीक उसी तरीके से इंडिया में गूगल मैप्स को हम भुवन, वेदास या फिर मोज़दैक से रिप्लेस कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जीपीएस सैटेलाइट की जगह हम नेविक सैटेलाइट्स का यूज कर सकते हैं। अब इस कंडीशन में प्रेजेंट डेट में नेविक सैटेलाइट तो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो चुकी है, लेकिन भुवन, वेदास और मोज़दैक गूगल मैप्स की तुलना में अभी उस लेवल तक डेवलप नहीं हो पाए हैं। और यही वो सबसे बड़ा रीजन है कि शायद आगे आने वाले समय में भी गूगल मैप्स इंडिया के अंदर शायद जीपीएस सिस्टम को छोड़कर नेविक सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू कर दे, लेकिन हमें हमारे कंप्लीट मैप और नेविगेशन सिस्टम को अप्लाई करने में काफी ज्यादा समय लगेगा। और इसीलिए भले ही प्रेजेंट डेट में यूएसए का ये जीपीएस सिस्टम इंडिया के अंदर बुरी तरीके से हारता हुआ हमें क्यों ना दिखाई दे, लेकिन आगे आने वाले काफी लंबे समय तक भी हमें इसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए अपनी गाड़ियों को नेविगेट करना पड़ेगा। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर गूगल मैप और नेविक में से इंडिया के अंदर कौन ज्यादा बेहतर है। दोस्तों किसी ने खूबी कहा कि प्यारे को जितना ज्यादा बांटा चाहते हैं मैं तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम बहुत ही जल्द 2 मिलियन की फैमिली बनने वाले हैं गाइस, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मूवमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।